तुम मेरा रूम भी यूज कर सकती हो। ओह रियली? हाँ, आप मुझे अपना कमरा देंगे? वैसे तो मेरे रूम में बगैर बताए कोई आ नहीं सकता, मगर तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट ये अंगूठी इतनी पसंद आई है सबको, सब आंटी ने कितने दिल से खरीदी है। वैसे अगर उनको जरा सा भी अंदाजा होता कि उनकी बेटी साग को कितना पसंद करती है तो शायद वो इतने दिल से मेरे लिए शॉपिंग ना करती। ये देखो कैसे उसका हाथ अब मेरे हाथ में। ये लड़की कभी फोन नहीं अटेंड करती। मुझको आँखों से गिर के मरते हुए इश्क तो लाजवाब होता है। बीबी जी, मैंने सारे घर की सफाई कर ली है, बस हारिस पापा का कमरा रह गया है, वो लॉक है। वो तो कल और परसों भी लॉक था, फिर उसकी सफाई कब करती हो? बीबी जी, जब हारिस पापा कहते हैं तब करती हूँ, वरना वो नाराज हो जाते हैं। उस कमरे की एक्स्ट्रा चाबी है? जी, सारे कमरों की एक्स्ट्रा चाबियाँ हैं। किसके पास होती हो? जी, मेरे पास ही हैं। चाबियां लाओ, दरवाजा खोलते हैं। बीबी जी, लेकिन हारिस बाबा नाराज ना हो। मैं कह रही हूँ ना, आ जाओ, चाबियां लेकर आओ सारी, जल्दी। बीबी जी रहने दे, ऐसा ना हो हारिस बाबा गुस्सा करे, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। इतनी छोटी सी बात पर नौकरी क्यों जाएगी? और पता है वो तुम्हें क्यों रोकता होगा? उसकी किताबें नोट्स पड़े हुए होंगे ना, उसे डर लगता होगा कि इधर उधर ना कर दो। बीबी जी, हारिस बाबा बहुत गुस्सा करेंगे। अच्छा चलो, तुम जाकर लंच तैयार करो, मैं खुद देख लेती हूँ। जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम डरती हो तो डरती रहो, मैं किसी से नहीं डरती। मैं तुम्हें बता रही हूँ, सबा ने गलत किया है। अपनी जवान लड़की को यहाँ छोड़कर अच्छा नहीं किया उसने।
कल कला को कोई ऊंच नीच हो गई तो सारा मलबा तुम पे गिरेगा, समझ गई तुम? और जवाब तुम ही दोगी। रेहाना, तुम्हें तो सब समझाना पड़ता है। बच्चों की तरफ से तुमने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, जरा आंखें खोल के रखा करो। साद और परी की बेतकल्लुफी नहीं देखी तुमने? अच्छा, तुमने तो कल ये भी नहीं देखा होगा कि साद खुद गया था परी के कमरे में और परी का हाथ पकड़ कर सबके सामने लेकर आया। मैं तो तुमसे यही कहूंगी रेहाना कि सबा से कहो जितनी जल्दी हो सके परी को यहाँ से ले जाए। खाला, वो ज्वेलरी मैंने कल जल्दी जल्दी में आपके कमरे में रख दी थी। हाँ, वो वहीं मैंने दराज में डाल दी है, ले लो जाकर। शुक्र, मम्मी को पता चलता तो पता नहीं वो मेरा हशर ही कर देती। खाला, आप इतनी खामोश क्यों हैं? नहीं, वो अब क्या क्या कह रही थी तुम? मैंने सुनी नहीं बात। वो इतना जरूरी नहीं था। आप मुझे ये बताएं कि आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैं वो नहीं, पता नहीं, फरजाना बाजी ने आज एक अजीब सी बात की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ये बात क्यों की। अम्मी ने ऐसा क्या कहा? फरजाना बाजी कह रही थी कि मुझे परी को सबा के घर भेज देना चाहिए, और ये कि अगर यहाँ कोई ऊंच नीच हो गई तो सब बात मुझ पर आ जाएगी। क्या मतलब है? मैंने तो अब तुम्हारा और साथ का बकायदा रिश्ता तय कर दिया है, अब तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अम्मी ठीक कह रही थी, आपको परी को सबा आंटी के पास भेज देना चाहिए। क्यों शिजा, तुम्हें साथ पर शक है क्या? मुझे साथ पे शक नहीं है, लेकिन मुझे परी पे भी भरोसा नहीं है। आप परी को इस घर में जगह देकर साथ के साथ नाइंसाफी कर रही हैं। साद इतना सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, वो परी के छोटे छोटे मसले, छोटी छोटी परेशानियां, उसके फ्यूचर को लेके हर चीज के बारे में वो इतना कंसर्न हो जाता है, उसको बिल्कुल सर पे ले लेता है सारी प्रॉब्लम्स को। और अगर वो इसी तरह परेशान रहा तो आपके और मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। नूरी, नूरी, जी हारिस बाबा। मेरे कमरे में कौन आया था? दरवाजा किसने लॉक किया? हारिस बाबा, मैं नहीं आई थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन आया था? बीबी जी आई थी। व्हाट? मॉम आई थी और आपने उनको अंदर आने दिया? बीबी जी ने कहा तो मैंने दरवाजा खोल दिया। नूरी, जस्ट गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ यहां से। आप डैड की वाइफ हैं, बेहतर है कि आप उनकी जिंदगी कंफर्टेबल करें, मेरी जिंदगी डिस्टर्ब मत करें। मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हारी केयर करना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे किसी की केयर की जरूरत नहीं है, मैं अपना केयर खुद कर सकता हूँ। ये इतना हाइपर क्यों हुआ? नहीं, ऐसे ही बात करने आया था। एक बात याद रखना, तुम इस घर में मेरी वजह से हो। मैं जो तुमसे सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो। अगर मेरी जगह मरीना होती तो आप उससे भी यही कहते। बात को एग्जैजरेट मत करो, मैंने तुमसे एक सीधा साधा सवाल किया, उसका जवाब दो। काफी दिनों से इसका कमरा लॉक था, सफाई नहीं हो रही थी, लॉन्ड्री के लिए कपड़े नहीं जा रहे थे, तो इसकी परमिशन के बगैर मैंने कमरा खुलवाया। तो
मुझे इसके कमरे से सिगरेट्स मिले। डैड डैड ये झूठ बोल रही हैं। क्या कर रहे चुप हो जाओ, खामोश। मुझे से बात करने दो। लेकिन खावर, मैंने कहा ना चुप कर जाओ और निकल जाओ यहाँ से, जाओ। आपने इतनी वजह से मुझे थप्पड़ मारा। मैंने तुम्हें तुम्हारी वजह से थप्पड़ मारा है। मेरे कल दोस्त आए हुए थे, उनकी सिगरेट थी, वो मेरे कमरे में पी रहे थे। तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपनी सोशल एक्टिविटीज बंद करो, मुझे तुम्हारा रिजल्ट चाहिए। और ये स्मोकिंग, कौन से दोस्त हैं जो तुम्हारे साथ स्मोक कर रहे हैं? मैं उनके पेरेंट्स से कल बात करूंगा, और अगर मुझे पता चला कि तुम भी उनमें शामिल हो तो याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Now get out! आखिर ऐसा कब तक चलेगा परी? कब तक छोटी छोटी बातों को फील करती रहोगी? घंटों बैठ के उनके बारे में सोचना और फिर रोते रहना, सब आंटी की कॉल अटेंड ना करना, उनसे बात ना करना, इन सब फजूल चीजों से अब निकल आओ। और मोहब्बत, उससे कैसे बचूं? क्या वो भी फजूल है? हाँ, वन साइडेड मोहब्बत भी फजूल ही है। तो फिर मैं क्या करूं? करना क्या है, फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। तो मैं रम्मी को ये बात क्यों नहीं समझ आती था? ये बात, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। अगर एडमिशन ले भी लूंगी ना तो फेल हो जाऊं। तो फिर ठीक है, जाओ और जाके साथ भाई को बोल दो कि तुम उनसे मोहब्बत करती हो, और जब से उनकी मंगनी हुई है तुम्हारा दिल टूट गया। साथ भाई की जॉब लग जाएगी, शिजा से उनकी शादी हो जाएगी, वो इस घर में आ जाएगी, और तुम क्या इसी मोड़ पे खड़ी रहोगी? ऐसा करोगी तो बेवकूफ होगी। और अम्मी, हर कोई मुझे अम्मी को ताने देता है। मैंने तो उन्हें नहीं कहा था कि जाएं दूसरी शादी करें, मुझे यहाँ छोड़ जाए। लोग हमारी कमजोरियों पर नजर रखते हैं परी, लेकिन तुम अपनी कमजोरियों के हाथ में मत दो। तुम्हें स्ट्रांग बनना है। सबा आंटी भी तो यही चाहती थी ना। लेकिन मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए खावर महमूद से पैसे नहीं ले सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मैंने उनका चेक वापस दे दिया। ठीक है, वजाहत मामू का एहसान लेने से तो बेहतर है तुम सबा आंटी का एहसान ले लो। वो माँ है, पलट के जताएंगी नहीं कभी। और बिलीव मी, तुम एक बार इस फेज से निकल जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। तुम इतनी समझदारी की बातें कैसे कर लेती हो? वक्त सब कुछ सिखा देता है परी। तुम्हारे अब्बू का इंतकाल तो लास्ट ईयर हुआ था, लेकिन मेरी अम्मी का इंतकाल कई साल पहले हो चुका है, इसलिए हम दोनों का दर्द तो एक जैसा ही है ना। परी, तुमने अपनी स्टडीज कंटिन्यू करने का जो फैसला किया बहुत अच्छा किया। आपको किसने बताया? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चल सकता? तुमसे बाखबर थोड़ी, मुझे सब बातें पता चल जाती। तैयबा के साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। ये तो अच्छी बात है। आप फार्मेसी? सिंपल बैचलर्स। ये भी अच्छा ही है। वैसे पप्पो के जाने के बाद आज पहली बार फील हो रहा है कि मैं पुरानी वाली परी से बात कर रहा हूँ, जिसके आगे एक अच्छा सा फ्यूचर प्लान है। अब मैं जाऊँ?
मुझे सुबह से तैयबा के साथ यूनिवर्सिटी जाना है, जिसकी तैयारी भी करनी है। हाँ नहीं रुको, तैयबा के साथ क्यों, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। क्यों बसों में धक्के खाओगी तुम? जिंदगी से काफी धक्के खाए हैं मैंने, अपने अपने काम खुद कर सकती हूँ। मगर मैं हूं पर, जब तक मैं हूं तो मैं धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं, जब मैं ना रहूं तब खाना। जहां तक मुझे लगता है परी ये घर छोड़कर कभी नहीं जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो काफी चालाक है, उसे पता है एग्जैक्टली कब कहाँ क्या स्टेप लेना है। पहले उसे साथ की तरह डॉक्टर बनना था, फिर मैडम ने डिसाइड किया कि नहीं आगे नहीं पढ़ेगी अब वो, और अब फिर उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। मतलब वो चाहती है कि वो अपनी जिंदगी के हर कदम पे साथ को इन्वॉल्व रखे, और वो कामयाब भी रहती है। लेकिन वो ये सब क्यों करेगी शिजा? क्योंकि वो साथ से मोहब्बत करती है। ये सब परी ने कहा तुमसे? नहीं, ये बात मैंने उससे अपनी मंगनी से पहले उगलवा ली थी। साथ नहीं जानता हूँ, साथ तो उसे अपनी कजिन की तरह ट्रीट करता है, लेकिन परी मैडम बहुत स्मार्ट है। वरना आप खुद मुझे बताएं कि वो सबा आंटी के घर की लग्जरीज, आराम, आसाइश ये सब छोड़कर यहाँ क्यों बैठेगी? वो अपनी माँ के साथ घर जाने की जिद क्यों नहीं करती? खाला, अगर मुझे ये मौका मिलता, ये अपॉर्चुनिटी मिलती ना, तो मैं इसको कभी मिस आउट नहीं करती। इससे साफ जाहिर होता है कि वो साथ को पसंद करती है, हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहती है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है। मैं और तुम तो कल यहाँ से चले जाएंगे और रह जाएंगे साथ और परी। और ये मेरी भोली बादशाह बहन ये सारा दिन कामों में बिजी होंगी, कब तक उसकी चौकीदारी करेंगी? देखो रेहाना, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, दोबारा समझा रही हूँ। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर हो जाए, परी को फौरन सबा के पास वापस भेज दो, वरना ये छोटी सी लड़की तुम्हारे लिए कोई बड़ी मुसीबत ना पैदा कर दे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे सुपिया, नहीं सो रहा है। इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। और क्या करेंगे? इतनी बुरी तरह रिएक्ट किया कल आपने, अपने इंसल्ट फील कर रहा होगा, ये समझ रहा होगा कि मैंने शिकायत की है। और क्या करता, उसे सीने से लगा लेता। नहीं, लेकिन प्यार से समझा सकते थे। तुमने इसकी एक्टिविटी के बारे में मुझे बताया, बहुत अच्छा किया। तुम्हारा काम यहाँ खत्म हो गया। इसके आगे क्या करना है इसका फैसला तुम नहीं करोगी, और तुम्हें मैंने इसका हक भी नहीं दिया। वो मेरा बेटा है, मैं खुद उसे हैंडल कर लूंगा।
परी जी रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ, बस तैयबा का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए तो फिर निकलूंगी। क्यों? जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा तो फिर उसे क्यों कहा? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी में खुद से एडमिशन लेने का क्या सोच लिया? तुम समझ रही हो तुम बहुत बड़ी हो गई। किसको फोन कर रहे हैं आप? जिसको तुम कर रही थी। हाँ तैयबा, मैं साथ बात कर रहा हूँ। वो परी मेरे साथ जा रही है, तुम डायरेक्ट आ जाना। ओके ओके। ये क्या बदतमीजी है? किसी के भी फोन से आप किसी को भी फोन कर देंगे बगैर इजाजत? क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ जाओ। इंतजार करो, जल्दी आ जाओ। जी आया हूं। जी डैड, आप हटो सामने से। डैड आप क्या ढूंढ रहे हो? खोलो इसे। डैड इसमें मेरी पर्सनल चीज है। खोलो इसे। डैड हट जाओ। तुम तो डिनाई कर रहे थे कि तुम स्मोक नहीं करते हो। ये सब क्या है? आई एम सॉरी डैड, बस दोस्तों के साथ कभी कभार कर लेता हूँ। I swear I'm not a regular smoker. कल तुमने मेरा सारा बिजनेस संभालना है, तुम अपनी एनर्जी और लाइफ धुएं में उड़ा रहे हो। I'm really sorry डैड, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होएगा। अगर प्लीज प्लीज ईशान और शुजा से कुछ नहीं पूछेगा, वरना वो मुझ पे हंसेंगे कि मेरे डैड मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते। और इस बात की क्या गारंटी कि दोबारा नहीं होगा? डैड मेरा कमरा हमेशा खुला है, आप जब भी आके चेक कर लें। वो तो मैं करूंगा, लेकिन सजा के तौर पे तुम्हारी 1 महीने की पॉकेट मनी बंद और तुम लंच भी घर से लेकर जाओगे। और अगर आइंदा ऐसा हुआ तो मैं ये बात टॉलरेट नहीं करूंगा। यू अंडरस्टैंड? जी डैड। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, खा के बताए ना कैसा बना है। अरे मेरी बेटी ने बनाया है, अच्छा ही बना होगा। अभी बता दो। बहुत बहुत लजीज बना है, बहुत जबरदस्त। परफेक्ट। अब ऐसी परफॉर्मेंस इंटरव्यू में भी दिखाना ना तो फौरन नौकरी मिल जाएगी। कसम से खाला, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने मुझ जैसी फ्रेश ग्रेजुएट को मौका दिया है। मैंने तो बस ऐसे ही सीवी अप्लाई कर दी थी। मेरी बेटी है ही ऐसी, मिट्टी में भी हाथ डालेगी ना वो भी सोना बन जाएगी। लेकिन साहब कहाँ रह गए? 1-1.5 घंटे का बोल के गया था और अब दोपहर हो गई है खाला। मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया। उस चुड़ैल के साथ बिजी होगा और क्या। रेहाना,
तुमने तो जानबूझकर आंखें बंद कर रखी हैं। फोन किया तुमने उसे? नहीं, अभी करती हूँ। करो फोन, पर मुझे पता है कि वो कॉल नहीं उठाएगा। मैं करती हूँ। यार एक मिनट, मामी का फोन आ रहा है, साथ भाई अभी तक नहीं आया। वो मेरे ख्याल है रास्ते में है, इसलिए फोन नहीं उठा रहा। बस अभी आ जाएगा ना, देखना उसके कान खींचूंगी कि क्यों मेरी बेटी को तंग किया। रेहाना, तुम्हें साथ को नहीं बल्कि परी को लगाम देने की जरूरत है, समझी तुम? जी फरजाना बाजी, करती हूँ कुछ। हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ? इतनी मेहनत की है, सब जाया जाएगी। नहीं नहीं, क्यों जाया होगी तुम्हारी मेहनत? अभी साथ आ जाएगा, हम मिलकर खाएंगे। आई होप सो। ऐसा ना हो उसके आने से पहले रजा चाचा आ जाए। तो तुम रजा चाचा को फोन करके कह दो शाम को साथ आप दोनों को छोड़ देगा बाजी। हाँ नहीं रेहाना, रहने दो। मेरे ससुराल का मामला है, अगर ये अपने चाचा के घर एक दिन भी ना रुकी ना तो देखना कितनी बातें बनेंगी। और वैसे भी हमें कल लाहौर चले जाना है। साथ को इतना ख्याल होता ना तो वो आज कहीं नहीं जाता। चलो शीजा, उठ के बेटा तैयार हो, मैं भी जरा जाकर देखती हूँ कोई चीज न रह जाए पैकिंग में। जाओ। फरजाना बाजी। हाँ फरजाना बाजी। रेहाना, तुम खुद सोचो, साथ को ये पता था कि हमने चले जाना है तो उसको यहाँ होना चाहिए था ना। शीजा उसकी मंगेतर है। इतना बुरा मत माने प्लीज, आ जाएगा अभी साथ। रेहाना, वो नहीं आएगा। बड़ी लंबी लाइन थी भाई, फाइनली तुम्हारा काम हो गया। ये तुम्हारी स्लिप है। थैंक यू। थैंक यू क्या? मुझे ट्रीट चाहिए। आपको पता है मामी के 2 बार मिस कॉल्स आ चुके हैं। तो फोन उठा लेती हैं। अच्छा, ताकि मामी मुझे खूब डांटने के साथ का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? उन्हें बता देती मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में फॉर्म सबमिट करवाने की लाइन में लगा हूँ। बस आप खुद कॉल करके बता देना उन्हें। मैं उन्हें फोन कर लूँगा। चलो आइसक्रीम खाने चलो। आइसक्रीम? लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पैसों से आइसक्रीम खाऊंगा? पगली, मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ, चलो। लेकिन मैंने आपसे कोई ट्रीट नहीं मांगी। हाँ, लेकिन मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। रहने देते हैं, मामी वैसे गुस्सा होंगी। काफी देर हो गई, घर चलते हैं। हर बात में नई नई क्यों करने लगी? सब ठीक है ना? पहले तो बड़े शौक से आइसक्रीम खाती थी, अब क्या हुआ? मेरी पसंद अब बदल चुकी है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी पसंद ही नहीं बल्कि तुम भी बदल गई। आज मेरा ऑफ डे, शिजा के साथ होने के बजाय मैं तुम्हारे साथ यहाँ यूनिवर्सिटी में। और उसके लिए मैं आपको एक बार थैंक यू बोल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं सुना तो एक बार फिर से मैं आपको बोलती हूँ थैंक यू। चलें? चलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात सुनो, अकेली आ गई हो साथ का? उन्होंने आपको फोन नहीं किया? तुम्हारे हुक्म का गुलाम है, मुझे क्यों बताएगा भला? अच्छा, मुझे लगा आपको बता दिया होगा। उनकी बाइक का टायर पंक्चर हो गया था, वो ही बनवाए थे। मैं तो रक्षे में घर आई हूँ। तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन और भांजी मुझसे नाराज होकर गई हैं। इतनी देर साथ का इंतजार करती रही, आया नहीं वो अभी तक। साथ भाई ने तो मुझे खुद कहा था कि वो मेरे साथ जाएंगे, मैंने नहीं कहा। तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं।
तुम्हारी मासूमियत और सादगी का लेबल काफी है उसके लिए। मुंह से साथ भाई करती हो, दिल में उसे पसंद करती हो। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, तुम्हें उससे शादी करना चाहती हो, तुम रिश्ता जोड़ना चाहती हो उससे। तुम्हारा बस चले ना तो तुम शिजा और साथ की मंगनी तोड़वा दो। रेहाना, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें अपने जुमलों और परी की उम्र का कोई लिहाज नहीं है? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ अब्बा जी। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने सबा की शादी करवाई इसके मुस्तकबिल के लिए। असल में तो मुझे चाहिए था कि मैं परी की शादी करवा के इसे घर से रवाना कर देती। वाह मॉम, आपके हाथ में तो वाकई बहुत जायका है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पेपर्स कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छे जा रहे हैं। गुड। पता है ना डैड क्या चाहते हैं? बहुत अच्छे रिजल्ट्स। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे टॉप करें। यस मॉम, मुझे पता है मुझे क्या करना है, और मुझे भाई की तरह डैड को डिसअपॉइंट भी नहीं करना। हाँ, हर बात में मुझे बुरा एग्जाम्पल बना के पेश किया जाएगा ना। दैट्स गुड सानिया, तुम तो मेरी बहन हो के मुझे दूसरों के सामने लेट डाउन कर रही हो। हारिस, एक ना तो मैं दूसरी हूँ और सानिया तुम्हें लेट डाउन नहीं कर रही थी, बल्कि हम तो तुम्हारा वेट कर रहे थे। वाओ, एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी। मेरे पीठ पीछे डैड से मेरी बुराई करती हैं और मेरे मुंह पे अच्छी मॉम बनने की कोशिश कर रही हैं। जिंदगी में आज से पहले डैड ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, बट जस्ट बिकॉज ऑफ यू उन्होंने मुझे डांटा ही नहीं, उन्होंने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा हारिस, और मेरी इंसल्ट भी की। ना तो मैंने डैड से शिकायत की थी और ना ही ये चाहा था, बल्कि डैड को भी गुस्सा आ गया था। वो तो आप दोनों से बहुत मोहब्बत करते हैं। गुस्सा? डैड सिर्फ गुस्सा नहीं करते हैं, वो एक्शन भी लेते हैं। उन्होंने मेरी पूरी महीने की पॉकेट मनी बंद कर दी है, और उन्होंने तो मुझे ये भी कहा है कि मैं घर से लंच लेके जाया करूं। हाउ एम्बैरेसिंग। मेरे सारे दोस्त मुझ पे हंसेंगे, मुझे मामाज बॉय कहेंगे, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर मेरी मॉम जिंदा होती तो कभी डैड को मेरी शिकायत नहीं लगाती। यस यू आर राइट भाई। अगर आज मॉम जिंदा होती, डैड से शिकायत नहीं करती, बल्कि डायरेक्ट आपको थप्पड़ मारती। सानिया स्टॉप इट। तुम चुप करो, तुम तो हुई इनकी नील्स पूनी। हारिस, मॉम आप टेंशन ना लें, आज नाराज हुए कल तक ठीक हो जाएंगे। बैठ जाए। परी, आई एम सॉरी परी। अम्मी ने तो बस। क्यों आए आप यहाँ पर? ताकि आपकी अम्मी मुझे आपके नाम के ताने दे, मुझ पे इल्जाम लगाए, मुझे ये कहे कि मैं सारा दिन साथ भाई कह के आप पे डोरे डालती हूँ, आप पे मोहब्बत का जाल बिछा रही हूँ। आई एम सॉरी परी, अम्मी से बस गलत फहमी हुई है, मैं उनकी तरफ से सॉरी कर तो रहा हूँ। नहीं चाहिए मुझे आपकी माफी, और मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी। आप चले जाए यहाँ से। आप जा क्यों नहीं रहे यहाँ से? मैं आपसे नफरत करती हूँ, आपको क्यों समझ नहीं आ रहा? प्लीज जाए यहाँ से, प्लीज जाए यहाँ से।
मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि मेरी यतीम नवासी पर बोहतान लगाने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना ही होगा। आई एम सॉरी दादा जान, अम्मी ने जो कुछ कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज माफ कर दें। अरे माफी क्या, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी मैं जिंदा हूँ तो ये हो रहा है, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी नवासी के साथ तुम लोग क्या दादा रिलैक्स है बजान। साथ किस बात का स्ट्रेस लिया बजान ने? अभी तुमसे कोई बात कह रहे थे शायद, जरा बुला के लाओ अपनी माँ को। अरे ये क्या हुआ अब्बा जी को? अभी तो भले चंगे थे। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अरे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, सवा को फोन करके उसे बुलाओ और उसे को परीक्षे को यहाँ से ले जाए। जान अचानक इतना बड़ा फैसला? आपको खावर की शर्त मालूम तो है ना? मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ, सबको जानता हूँ। सबा से कहना अगर खावर के वहां परीक्षे की जगह नहीं है तो फिर उसे किसी यतीम खाने में दाखिल करा दे।